बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। हम कुरान पाक पढ़ना सीख रहे हैं बिल्कुल शुरू और ज़ीरो लेवल से, यानी बिल्कुल अलिफ बा ता से। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने 22 सबक पढ़ लिए हैं। आज 22वें सबक की आखिरी दो लाइन पढ़ते हैं और 23वां सबक पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मलाइकतु मलाइकतु लाम के ऊपर बड़ा मद है, जिसको मद्द मुत्तसिल कहा जाता है। गुज़श्ता सबक के अंदर हमने मद के मुतालिक पढ़ा कि एक छोटा मद होता है जिसको मद्द मुनफसिल कहा जाता है, उसको 2 से 3 अलिफ खींचकर पढ़ा जाता है। और एक बड़ा मद होता है जिसको मद्द मुत्तसिल कहा जाता है और वो 3 से 5 अलिफ खींचकर पढ़ा जाता है। तो लाम के ऊपर बड़ा मद है, उसको 3 से 5 अलिफ खींचकर पढ़ा जाएगा। एक जुमले का हम हिज्जे कर लेते हैं, बाकी बगैर हिज्जे के पढ़ते हैं। अगर बगैर हिज्जे के आप नहीं पढ़ पाते हैं तो खुद ही हिज्जे के साथ मश्क करें और इतनी मश्क करें कि बगैर हिज्जे के पढ़ना आ जाए। मलाइकतु मीम ज़बर मा, लाम मद, खरा ज़बर ला, मला, हमज़ा ज़ेर ई, मलाई, काफ ज़बर का, मलाइका, ता पेश तु, मलाइकतु। हिज्जे करने का तरीका ये है कि पहले हम एक हर्फ पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरे हर्फ का हिज्जे करेंगे, फिर दोनों हर्फ को मिलाकर पढ़ेंगे, फिर तीसरे हर्फ का हिज्जे करेंगे, फिर तीनों हर्फ को मिलाकर पढ़ेंगे। इस तरीके से एक एक हर्फ आगे हिज्जे करके जाएंगे और पूरे जुमले को पीछे से मिलाते जाएंगे। मलाइकतु या आदमु, या आदमु, कबाइरा। बा के ऊपर मद है, बड़ा मद है, उसको मद्द मुत्तसिल कहते हैं। उसको 3 अलिफ से 5 अलिफ खींचकर पढ़ेंगे। कबाइरा, ला इलाहा इल्ला अंता, ला इलाहा इल्ला अंता। यहाँ पर ला के ऊपर बड़ा मद लिखा हुआ है, इल्ला के ऊपर भी बड़ा मद लिखा हुआ है, लेकिन ये गलती से लिखा हुआ है। असल में यहाँ पर छोटा मद यानी मद्द मुनफसिल होगा। यहाँ पर भी मद्द मुनफसिल होगा, यानी 2 से 3 अलिफ खींचकर पढ़ेंगे। यहाँ पर मद्द मुत्तसिल नहीं होगा। तो हम निशान बता देते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से छोटा मद होगा। ला के ऊपर मद्द मुत्तसिल वाला निशान है, बड़ा मद वाला निशान है। तो ये किताबत की गलती हो गई है। यहाँ पर असल में बड़ा मद नहीं आएगा, बल्कि छोटा मद मद्द मुनफसिल होगा, इसलिए कि हर्फ मद के बाद हमज़ा दूसरे कलीमे के अंदर है। हर्फ मद अलिफ मद्दा है और हमज़ा दूसरे कलीमे में है। और मद्द मुत्तसिल होने के लिए कायदा ये है कि हर्फ मद और हमज़ा दोनों एक कलीमे में होने चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर भी हर्फ मद अलिफ मद्दा है, उसके बाद हमज़ा दूसरे कलीमे के अंदर है, लिहाजा मद्द मुत्तसिल नहीं होगा बल्कि मद्द मुनफसिल होगा। उसको 2 से 3 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा जाएगा। ऊपर जो बड़ा मद्द मुत्तसिल की निशानी बनी हुई है वो किताबत की गलती हो गई है, तो आप इसको सुधार लें और उसके बजाय
ऊपर छोटा मद पढ़ा जाएगा। जाऊका, जाऊका, यहाँ पर मध्य मुत्तसिल होगा, इसलिए कि हर्फ मद और हमज़ा दोनों एक कलीमे के अंदर है। तो 3 से 5 अलिफ खींचकर पढ़ेंगे। जाऊका, ऊ वाव मद्दा होगा, इसलिए कि वाव साकिन है, उसके आगे वाले हर्फ के ऊपर पेश है, तो एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। जाऊका आलाई, आलाई, आ को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, इसलिए कि उसके ऊपर खड़ा ज़बर है और खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा के कायम मकाम होता है, लिहाजा एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। ला मद्दे मुत्तसिल होगा, 3 से 5 अलिफ खींचकर पढ़ेंगे। आल आना, आल आना, आ 5 अलिफ, 3 से 5 अलिफ, मद्दे मुत्तसिल होगा, आ खड़ा ज़बर है, अलिफ मद्दा के कायम मकाम होता है, लिहाजा एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। बाऊ, बा के अंदर मद्दे मुत्तसिल, ऊ के अंदर वाव मद्दा, तो यहाँ पर 3 से 5 अलिफ खींचेंगे और ऊ को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। आगे सबक नंबर 23 पढ़ रहे हैं। सबक नंबर 23 के अंदर मज़ीद मद की 2 किस्मों के मुतालिक बतला रहे हैं। एक मद्दे लाजिम होता है और एक मद्दे आरिज होता है। मद्दे लाजिम किसको कहते हैं कि हर्फ़े मद के बाद सुकून असली, यानी वो सुकून जो हर हालत के अंदर बाकी रहे, उसको हर्फ़े मद के बाद सुकून असली हो तो वहाँ पर मद्दे लाजिम होगा। और दूसरी किस्म मद्दे आरिज है। मद्दे आरिज किसको कहते हैं कि हर्फ़े मद के बाद सुकून आर्जी, सुकून आर्जी किसको कहते हैं कि वो सुकून जो हर हालत के अंदर बाकी न रहता हो, बल्कि किसी आर्जी वजह से उसके ऊपर सुकून आया हो। मसलन कोई हर्फ मुतहर्रिक था आखिर के अंदर, लेकिन उस पर वक़्फ़ कर दिया तो वो हर्फ साकिन हो गया, तो हकीकत के अंदर वहाँ पर सुकून नहीं था, बल्कि वक़्फ़ करने की वजह से उस पर सुकून आया है, तो इसको सुकून आर्जी कहते हैं। तो हर्फ़े मद के बाद सुकून आर्जी हो तो उसको मद्दे आरिज कहते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 23, लेसन नंबर 23। ज़ालन, ज़ाद अलिफ लाम मद ज़बर ज़ाल, ज़ाद अलिफ लाम मद ज़बर ज़ाल, ज़ाद अलिफ लाम मद ज़बर ज़ाल। हिज्जे करने का तरीका बराबर देखें कि किस तरीके से हिज्जे किया जाएगा। ज़ाद, उसके बाद अलिफ है, ज़ाद अलिफ लाम मद ज़बर ज़ाल, ज़ाद अलिफ लाम मद ज़बर ज़ाल, लाम दो ज़बर लन। तनवीन के साथ जो अलिफ होता है वो पढ़ा नहीं जाता है, लिखा ज़रूर होता है लेकिन वो पढ़ने में नहीं आता है। लाम दो ज़बर लन, लाम अलिफ दो ज़बर लन नहीं बोलेंगे, बल्कि डायरेक्ट लाम दो ज़बर लन ज़ालन। तो यहाँ पर मद्दे लाजिम होगा, इसलिए कि हर्फ़ मद के बाद यहाँ पर हर्फ़ मद अलिफ मद्दा है, उसके बाद लाम पर जो सुकून है, इसलिए कि तशदीद का पहला हर्फ साकिन होता है, तो लाम पर जो सुकून है वो सुकून असली है, यानी हर हालत के अंदर चाहे उसको मिलाकर पढ़े, वक़्फ़ की सूरत में पढ़े, जौन सी भी सूरत के अंदर पढ़े, लाम का सुकून हर हालत के अंदर बाकी रहता है, तो उसको सुकून असली कहते हैं। लिहाजा मद्दे लाजिम होगा
और मद्दे लाजिम को 5 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा जाता है। वॉलन हाज्जका, हा अलिफ जीम मद ज़बर हाज। हिज्जे देखे थोड़ी मुश्किल हिज्जे है, इसलिए फिर से हम हिज्जे करा देते हैं। हा अलिफ जीम मद ज़बर हाज, जिम जबर ज, हाज, काफ जबर का, हाज का। तो यहाँ पर भी मद्दे लाजिम होगा, इसलिए कि हर्फ मद अलिफ मद्दा है, उसके बाद जीम पर तशदीद है, तो पहली जीम साकिन है तो उस पर जो सुकून है वो सुकून असली है। तो हर्फ मद के बाद सुकून असली आए तो मद्दे लाजिम होता है, लिहाजा तूल यानी 5 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। हाज्जका, हाज्जका बगैर खींचे पढ़ना ये गलत है, 5 अलिफ के बराबर उसको खींचकर पढ़ना है। हाज्जका, हाज्जका। दाब्बतिन, दाब्बतिन, दाल अलिफ बा मद ज़बर दाब, दाल अलिफ बा मद ज़बर दाब, बा ज़बर ब, दाब। हमने तशदीद के सबक के अंदर पढ़ लिया है कि तशदीद वाला हर्फ 2 मरतबा पढ़ा जाता है। तो पहली मरतबा दाल अलिफ के साथ मिलकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा बा ज़बर ब पढ़ा जाएगा। तब दाल अलिफ बा मद ज़बर दाब, बा ज़बर ब, दाब, तादो ज़िर तीन, दाब्बतिन। तो दाब तमाम जुमलों के अंदर मद्दे लाजिम की मश्क होती है। तो हम समझे कि क्यों मद्दे लाजिम होता है, तो फिर से एक मरतबा बतला देते हैं। बाकी जुमलों के अंदर आप खुद समझे, खुद बोले और उसको समझने की कोशिश करें कि हर्फ मद के बाद, हर्फ मद कौन है यहाँ पर, अलिफ है। हर्फ मद आपको याद होना चाहिए 3 है, हर्फ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। इनमें से यहाँ पर अलिफ मद्दा है। अलिफ मद्दा के बाद, अलिफ मद्दा के बाद सुकून असली है, इसलिए कि मुशद्दद हर्फ का पहला हर्फ साकिन होता है तो उस पर जो सुकून है वो सुकून असली है, यानी हर हालत के अंदर वो सुकून बाकी रहता है। तो कायदा हमने पढ़ा कि हर्फ मद के बाद सुकून असली हो तो वहाँ पर मद्दे लाजिम होगा और उसको 5 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा जाता है। दाब्बतिन, रद्दुका, दाल को खींचना नहीं है इसलिए दा नहीं है, लिहाजा सिर्फ र के अंदर मद होगा। रद्दुका, यहाँ पर भी मद्दे लाजिम होगा, कायदा आप खुद समझने की कोशिश करें। खास्सतन, काफ़तन, बिज़ार्रिहिम, बिज़ार्रिहिम, र को खींचना नहीं है, बगैर खींचे पढ़ना, सिर्फ ज़ाद के अंदर मद्दे लाजिम होगा। बिज़ार्रिहिम, तहाव्वूना, हा के अंदर मद्दे लाजिम होगा, वाव के अंदर वाव मद्दा होगा। तहाव्वूना, जान्नुन, आमीना, आ मद्दे लाजिम होगा, लिहाजा 5 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। मीम मुशद्दद है, लिहाजा उसके अंदर गुन्ना भी करेंगे और मी या मद्दा होगा तो उसको एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। लेकिन आखिर के अंदर हमें एक कायदे की तरफ मद्दे आरिज बतलाना चाहते हैं कि यहाँ पर आमीना न पढ़े तो इस सूरत के अंदर मद्दे आरिज आखिर के अंदर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर वक्फ कर दिया जाए, आयत कर दी जाए, तो आयत करने की वजह से नून के ऊपर जो ज़बर है वो सुकून के अंदर बदल जाता है, जज्मा के अंदर बदल जाता है, तो वो सुकून आर्जी होता है, सुकून आर्जी होता है। और हमने
मद्दे आरिज़ के कायदे के अंदर अभी सुना कि मद्दे आरिज़ किसको कहते हैं कि हर्फ मद के बाद, हर्फ मद यहाँ पर या मद्दा है, तो हर्फ मद के बाद सुकून आर्जी हो तो यहाँ पर नून पर वफ़ कर देने की वजह से उस पर सुकून आ जाता है, तो ये सुकून आर्जी कहलाता है। तो हर्फ मद के बाद सुकून आर्जी आ जाने की वजह से यहाँ पर मद्दे आरिज़ होगा वक्फ की सूरत के अंदर। आमीन। यहाँ पर मद्दे आरिज़ होगा और मद्दे आरिज़ के अंदर तूल, तवस्सुत और कसर तीनों कर सकते हैं, यानी 2 अलीफ, 3 अलीफ, 5 अलीफ और 1 अलीफ भी उसके अंदर खींचकर पढ़ सकते हैं। तो आखिरी लाइन के अंदर यही समझा रहे हैं कि आखिर में वफ़ करने की वजह से जो ज़बर है वो सुकून के अंदर बदल जाता है, तो मद्दे आरिज़ होगा। और मद्दे आरिज़ के अंदर तूल, तवस्सुत और कसर तीनों जायज़ है, यानी 5 अलिफ भी उसको खींच सकते हैं, 3 अलिफ भी खींच सकते हैं, 2 अलिफ भी खींच सकते हैं और 1 अलिफ भी खींच सकते हैं। आमीन ज़ान्नीन ज़ाल्लीन अल्लाहु अल्लाहु। तो ध्यान दें कि यहाँ पर सिर्फ बगैर वफ़ किए पढ़ते हैं तो मद्दे लाजिम होगा शुरू के अंदर, लेकिन आखिर के अंदर वफ़ कर दे तो मद्दे आरिज़ होगा और उसको तुल, तवस्सुत और कसर तीनों के साथ पढ़ सकते हैं। तो आज के सबक के अंदर मद्दे लाजिम और मद्दे आरिज़ के मुतालिक बतलाया गया है कि मद्दे लाजिम किसको कहते हैं, मद्दे आरिज़ किसको कहते हैं। तो मद्दे लाजिम हर्फ मद के बाद सुकून असली हो, यानी हर हालत के अंदर वो सुकून बाकी रहता हो तो उसको सुकून असली कहते हैं। तो हर्फ मद के बाद सुकून असली हो तो मद्दे लाजिम होता है और उसको 5 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा जाता है। और मद्दे आरिज़ किसको कहते हैं, तो हर्फ मद के बाद सुकून आर्जी हो, यानी किसी सबब की वजह से उस पर सुकून आया हो, वफ़ करने की वजह से या किसी दूसरी वजह से सुकून आया हो तो उसको सुकून आर्जी कहते हैं। तो हर्फ मद के बाद सुकून आर्जी हो तो उसके अंदर मद्दे आरिज़ होगा और उसमें तूल, तवस्सुत और कसर तीनों जायज़ है, यानी 2 अलीफ, 3 अलीफ, 1 अलीफ, 5 अलीफ भी उसके अंदर मद कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का सबक समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप बिला झिझक कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। तो दुआओं की दरख्वास्त है। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।